हर हर महादेव दोस्तों, हाय आयुष आपका पार्टी नेवर एंड्स में स्वागत करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इन 30 सालों में क्या-क्या नया हुआ है हमारे पृथ्वी में, हमारे देश में, हमारे आसपास और इस पूरी दुनिया में? क्या आप जवाब दे पाएँगे? आप में से बहुत सारे लोग जवाब दे पाएँगे और बहुत सारे लोग जवाब नहीं भी दे पाएँगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इस दुनिया में आई है, वो है टेक्नोलॉजी। अब लोग यहाँ पे बैठे-बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और एक-दूसरे को फ़ोटोज़ या कुछ भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि पैसे भी एक बटन दबाने से इधर से दुनिया के कहीं भी कोना में पहुँच सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बहुत नया चीज़ आया है। लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आई तो हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हमें अब और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है? हमें क्या और चीज़ों की ज़रूरत है कि अब और नया आना चाहिए? कि 30 साल बाद कोई ऐसा वीडियो बनाए कि अब ये नया आया है। मुझे तो नहीं लगता कि अब और ऐसा कोई चीज़ टेक्नोलॉजी ये सब में आना चाहिए, क्योंकि जितना चीज़ें हमारे पास हैं, वो अब काफ़ी हैं। लेकिन ये दुनिया रुकती है नहीं दोस्तों। कैसे रुक जाएँ हम लोग? हाँ? हम लोग को कोई भी चीज़ निकालना है और पैसे सिर्फ़ कमाने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग पैसों के बारे में सोचते हैं। मत सोचो यार सिर्फ़ पैसों के बारे में। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमें और कोई नई चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ हम देख पा रहे हैं, अब हमें उन चीज़ों को सँभालने की, ठीक से रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कहना है दोस्तों आपका? ना, मुझे सिर्फ़ पैसों से मतलब है। आई ओनली नीड मनी, आई ओनली लव मनी। ले भाई, भरपेट पैसा खा तुम, भरपेट खा। जितना भरपेट खाना खा सकता है ना, वैसे ही भरपेट खाना खा तू। सॉरी, पैसा खा। देख, पैसा खा के जब पेट भर जाए तो फिर बताना। लेकिन मुझे पता है तेरा पेट भरेगा नहीं, क्योंकि आदमी हर रोज़ खाना खाता है। वैसे ही अब इंसान हर रोज़ सिर्फ पैसे खाना चाहता है। लेकिन अगर आपकी विचारधारा भी ये है, आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सही सोचते हैं। लेकिन वो पैसे को सही जगह पे यूज़ करना, वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ये बात आप समझते हैं? हाँ यार, 20 लाख की गाड़ी खरीदी है, 10 लाख का घड़ी और 5 लाख का मोबाइल है मेरे पास। अब मैं इस पैसों को सही जगह खर्च नहीं कर रहा हूँ तो गलत जगह खर्च कर रहा हूँ। रास्तों में निकलता हूँ तो लोग सिर्फ मुझे ही देखते हैं, मेरी गाड़ियों की महफ़िलों को देखते हैं, हमारे साथ रुक के तस्वीर खिंचाते हैं। बताओ, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा और क्या होगा बताओ? तुम ही बताओ। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपको मज़ा आता है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपको मज़ा आता है? आपको बहुत इम्पोर्टेंट किसी काम में जाना है और 100 लोगों ने आपको घेर के रखा है सिर्फ़ फ़ोटो के लिए, और वो आपको जाने नहीं दे रहे हैं जब तक आप उन लोगों के साथ फ़ोटो ना खिंचा पाएँ। तब आपको क्या मन करता है? वहाँ पे रुकने का कि तुरंत 9-2-11 हो जाने का? मन तो करता है कि 9-2-11 हो जाए, लेकिन जनता के प्यार के लिए ही तो खड़े हैं हम। अगर उन्होंने प्यार दिया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनसे प्यार लूँ। ये जो आपने आंसर दिया, ये रटा हुआ आंसर है मेरे दोस्त। मैं लिख के बोल सकता हूँ कि आपको उस समय भागने का मन करता है। अगर आपको कभी किसी सिचुएशन से भागने का मन करे, तो बिना सोचे समझे वहाँ से निकल जाना चाहिए। लोगों को बोल के या लोगों को बिना बोले, आपको अपनी मन की करना चाहिए। नहीं तो कुछ समय बीतने के बाद आप उसी के बारे में सोच के उदास हो सकते हैं मेरे दोस्त। बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? मेरा नाम हुआ हाई आयुष। मुझे पूरी दुनिया प्यार करती है। ऐसा तुम क्या करते हो जो तुम्हें पूरी दुनिया प्यार करती है? मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को इतना प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं पूरी दुनिया से बहुत प्यार कर पाता हूँ
और मैं पूरी दुनिया से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए रिटर्न में मुझे पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है। सीधा सा लॉजिक है, लेकिन बहुत लोग को समझ नहीं आता है ये बात। मैं उससे करता हूँ, तुमने जो बोला मैंने समझ लिया। चलो और ये बताओ, काम क्या करते हो तुम, कितना पैसा कमा लेते हो? देखिए, काम का ये है कि ये आप सामने देख रहे हैं, हाँ, इसको क्या बोलते हैं आपको तो पता ही होगा। इसको बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी कैमरा। हम जो भी बात कर रहे हैं, हम जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है। मैं वही चीज़ रिकॉर्ड करके आगे बढ़ा देता हूँ। बस लोग उसके देखती है, मुझे पैसा आता है, और फिर मैं उसी पैसा को जनता के कार्य में लगा देता हूँ, जनता की मदद करने में लगा देता हूँ। फिर उससे और पैसा आता है, और लोग देखते हैं कि साइकिल इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि अगर अब मैं बाहर निकलता हूँ तो पैसों की बारिश होती है। इसीलिए मैं बाहर निकलना कम कर दिया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी बाहर निकल जाऊँ, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर पैसों की बारिश होने लगती है। कौन सी कार रखे हो तुम? कार हमारे पास है 2 ठो, एक है ये राइट हैंड और एक है ये लेफ्ट हैंड। इन दोनों की मदद से मैं चलता हूँ जहाँ जाना होता है। बाकी ये जो मेरा हाथ है, इससे किसी भी गाड़ी को रोक दूँ तो उस समय मेरी गाड़ी हो जाती है। फिर वो गाड़ी जहाँ पे मुझे छोड़ती है, मैं कुछ पैसे दे देता हूँ उसे। तो पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सब मेरी गाड़ी है। जो आप देख रहे हैं, ये आपकी वाली, ये भी मेरी ही गाड़ी है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अगर मैं इसमें बैठ जाऊँ तो आप मना करेंगे? बताइए आप, जनता को बताइए कि आप मना करेंगे? अरे क्यों मना करेंगे, इतने अच्छे आदमी हो यार तुम, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। फंसा दिया यार। चलिए, आपसे मिलके अच्छा लगा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। चलिए, बाय बाय। और मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिएगा, और अगर आपके पास 10,000 रुपये हो तो मुझे दे दीजिएगा अभी। मैं आपको जब कभी नहीं मिलूँगा तो पैसे भी लौटा दूँगा। कोई दिक्कत है आपको? मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन अगर दिक्कत होगी भी तो मुझे मत बोलिएगा, और किसी को मत बोलिएगा। अपने दिल में रखिएगा, और उसको दिल में रख के इतना तड़पिएगा, इतना तड़पिएगा कि फिर आप मेरे पास ही आइएगा मुझसे मिलने के लिए, और तब मैं आपको वो पैसे दे दूँगा। लेकिन अभी के लिए आप मुझे जल्दी से पैसे दीजिए। मिले हुए 2 मिनट हुआ और तुम पैसा मांग रहे हो मुझसे? हाँ, तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या समझते हो तुम अपने आप को? कोई और होता तो ऐसा बोलता, लेकिन मैं नहीं। ये लो पैसे, और मेरे तरफ से 5,000 और रखो। थोड़ा सा अच्छे से जियो, एंजॉय करो ज़िंदगी को, और मेरा नंबर लिख लो, और अगर और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। हो सकता है कि मैं 10 दिन तक कॉल ना उठाऊं, लेकिन 20वें दिन मैं तुम्हें कॉल करने की सोचूंगा। चलिए, आपसे मिलते हैं फिर कभी। नहीं, हम लोग टॉपिक में थे उसके कि 30 साल तक में क्या नया आया ना। हम लोग तो पूरा उससे आउट ऑफ ट्रैक ही हो गए। तो 30 साल में बहुत सारे चीज़ें नया आया, मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं और सबको पता है कि क्या क्या नया आया। लेकिन हाय आयुष ये कहना चाहते हैं कि अब कोई और चीज़ नया की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितना है अब बहुत है।